ये थी अरस्तू की व्याख्या। अब इसी चीज़ को बूचर जो है अपनी तरफ से व्याख्या करते हैं, जो कि क्या है उनका इस विरेचन को जिस तरीके से बूचर समझते हैं, देखते हैं, तो बिल्कुल भी अंतर नहीं है, लगभग पूरा का पूरा सेम है। अभी आपको पता लग जाएगा जब मैं ये बताता हूँ, तो तुरंत बता देता हूँ ये वाला। बूचर कहते हैं कि हमारे जो वास्तविक जीवन में करुणा और भय व्याप्त रहते हैं। इन्होंने इन दो भावों को ही लिया है, आप और भी भाव इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे क्या है जीवन में जो है दुख या कष्ट उत्पन्न होता है जिन तत्वों से, इन्होंने दो रख रखा है, करुणा और भय, इसी से इसे समझाते हैं। तो वास्तविक जीवन में करुणा और भय बहुत ज़्यादा व्याप्त है, जो क्या है हमें दूषित करता है। जैसे हमने यहाँ बात करी थी चिकित्सा में कि वो दूषित करने वाले तत्व ये है, ठीक इसी प्रकार से ये भाव हमें मानसिक रूप से दूषित करते हैं। तो इसलिए हमें मानसिक रूप से स्वस्थ बनाने के लिए ये जो दुखांत मैंने आपको बताया था, इसी दुखांत का वो लोग इस्तेमाल करते हैं, दुखांत नाटक का, जिससे क्या है विरेचन होता है हमारे दुखों का, यानी वो दूर हो जाता है और उसके बाद हमें आनंद की अनुभूति होती है। बूचर आगे बताते हैं ये करुणा और भय ये पीड़ादायक भावना है, और ये जो भावना है ये कब उत्पन्न होती है? करुणा आप पाएंगे कि जब कोई दूसरा व्यक्ति किसी दुखद स्थिति में होता है, तो उसको दुखद स्थिति में देख करके जब आपके मन में ये भाव आता है कि काश वो उस दुखद स्थिति में ना होता, तब हमारे मन में करुणा का क्या है उत्पन्न होता है। और भय हमारे मन में कब उत्पन्न होता है? जब हम दूसरे का दुख देख करके उस पर सहानुभूति टाइप व्यक्त करते हैं, तब करुणा आती है। पर लेकिन वही स्थिति जब हमारे ऊपर आने लग जाए, वही जो स्थिति थी हमारे ऊपर होने चालू हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? भय कहते हैं। तो वो हमारे लिए भय बन जाता है। जब स्थितियाँ हमारे लिए बेकार हो जाए तो वो भय है, और वही स्थिति दूसरे के लिए बेकार है तो उसे देख करके हमारे मन में करुणा का क्या है भाव उत्पन्न होता है। तो ये जो मैंने दो भाव आपको बताए, ये सामान्य रूप से हमारे जो व्यवहारिक जगत में जो करुणा और भय का अस्तित्व है वो इसी प्रकार का होता है। परंतु जब इसको हम कविता में दिखाते हैं, काव्य में दिखाते हैं, यहाँ पर इनका काव्य से मतलब नाटक से है। कौन सा? वो भी नाटक कौन सा? दुखांत नाटक, जो कि अरस्तू ने बताया था, उनसे इनका मतलब है। तो जब हम उस नाटक के अंदर उस दुखांत दृश्य को दिखाते हैं, तो वहाँ पर जो करुणा और जो भय की भावना जो ये लोग दिखाते हैं, वो क्या है एक तरीके से बिल्कुल अलग होता है व्यवहारिक जीवन से। कैसे? क्योंकि व्यवहारिक जीवन में जो घटनाएं घटित हो रही होती है, स्पेशली भय की, क्योंकि वो स्थिति डायरेक्ट हमारे ऊपर घटित हो रही होती है, तो इसलिए हमें भय लगता है। परंतु जब वही चीज़ नाटक में दिखाई जाती है, काव्य में दिखाई जाती है, तो वो जो स्थिति है रियल में हमारे ऊपर नहीं घटित हो रही होती है, वो किसी और के साथ ही घटित हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, आप अंतर देख पा रहे होंगे, अंतर है। ये मामला सिर्फ भय के बारे में है, करुणा में ये चीज़ें नहीं आएंगी, क्योंकि करुणा तो हमें तभी उत्पन्न होती है जब हम दूसरे के अंदर, जब दूसरा किसी दुखद स्थिति में होता है। तो जब हम नाटक देखते हैं वहाँ तो दूसरे को ही देख रहे होते हैं। पर यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो है भय, क्योंकि हमें हमारे अंदर भय की भावना भी उत्पन्न हो जाती है नाटक को देख करके। जबकि हमने क्या अभी सुना था कि भय की स्थिति केवल तब उत्पन्न होती है जब जो स्थिति है हमारे ऊपर घटित हो रही हो। परंतु जब हम नाटक देखते हैं तो वहाँ पर उसे देखकर भी क्या है हमें भय लगने लगता है, उसको उस स्थिति में देखकर भी भय लगने लगता है। और ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि उस चरित्र को देख करके हम कहीं ना कहीं अपने आप को उससे कंपेयर करने लगते हैं, उसको, उसकी ज़िंदगी को जीने लगते हैं। यही खासियत होती है एक नाटक की, एक काव्य की। आगे बूचर इसी बात को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि वो नायक किस तरीके का होना चाहिए। नायक की थोड़ी सी वो बता देते हैं कि नायक सादृश्य हो। सादृश्य यानी कि लोग उससे अपने आप को कनेक्ट कर पाएँ, लोग देख पाएँ कि हाँ ये तो मेरे जैसा ही एक तरीके का पात्र है, साधारणीकरण टाइप का कुछ हो जाए, तो लोग उससे क्या है तादात्म्य में स्थापित कर पाते हैं, अपने आप को उसकी जगह पर रखकर देख पाते हैं। आप किसी मूवी को भी याद कर सकते हैं जहाँ पर, या कोई नाटक को जहाँ पर आपको देख करके लगा होगा कि यार ये तो बिल्कुल मेरी ही स्थिति है। तो उस प्रकार की बात ये लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो घटनाएं हैं वास्तविकता में आपके ऊपर घटित नहीं हो रही है, उसके साथ घटित हो रही है, पर फिर भी आपको वो सब चीज़ें फीलिंग होने लगती हैं जैसा उसको फील हो रहा है। इस प्रकार से नायक की उत्पत्ति होनी चाहिए कि उससे लोग समन्वयता बिठा पाएं। जब अंत में ये चीज़ें होती है तो वो अपनी भौतिक चिंताओं से मुक्त हो जाता है और उनको एक तटस्थ रूप में उन सब चीज़ों को देख पाता है। इस प्रकार से व्यक्ति नाटकों में दुखांत को देख करके, दुखद स्थिति को देख करके, उसके अंदर जो समाई स्थिति जो दुख की रहती है वो क्या है बाहर आ जाती है। और इसी प्रक्रिया को
विरेचन कहते हैं जो बूचर बता रहे हैं। तो आपने देखा होगा लगभग दोनों क्या है, एक ही बात बता रहे हैं कि दुख के द्वारा उसको देख करके लोगों के अंदर का दुख भी बाहर आ जाता है और इसी को विरेचन की प्रक्रिया कहते हैं। और अंत में एक जो लास्ट लाइन मैंने लिखी है वो यही है कि कलात्मक प्रक्रिया, ये क्या है, कलात्मक प्रक्रिया है। नाटक को जिस तरीके से दिखाया जाता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि त्रासदी का नाटक किस तरीके से लिखा जाता है, अरस्तू का त्रासदी सिद्धांत मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। तो वो जो पूरी प्रक्रिया है नाटक को रचने की, उसे कहते हैं कलात्मक प्रक्रिया। तो इसी कलात्मक प्रक्रिया के द्वारा, तो ये कलात्मक प्रक्रिया जो है हमारे अंदर दुख का जो अंश है उसे विलुप्त कर देती है, दुख जो हमारे अंदर था उसे खत्म कर देती है और शुद्ध आनंद हमारे अंदर बच जाता है। दुख के निकलते ही केवल शुद्ध आनंद बच जाता है और हमारी जो मानसिक तरीके का जो ये रोग एक तरीके से इस चीज को हम मान रहे थे वो स्वस्थ हो जाते हैं हम लोग बिल्कुल इस विरेचन की प्रक्रिया से। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं आशा कर रहा हूँ कि विरेचन सिद्धांत जो है अब आपको बिल्कुल भी दुखी नहीं करेगा। नीचे पीडीएफ में दे दूंगा इस किताब से, जहाँ से मैंने इसे देख करके बनाया, पाश्चात्य काव्यशास्त्र। आप वहाँ से इस चीज़ों को पढ़ के और नोट्स भी बना सकते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आपने इस वीडियो में अच्छे से समझा होगा तो। उसके अंदर यही सब चीज़ें लिखी हैं जो मैंने बताया है, बस मैंने थोड़ा सा आसान शब्दों में आप लोगों तक इस बात को पहुंचा दिया। अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर आपको लॉन्जाइनस, अरस्तु, इनके जो भी सिद्धांत है वो सब बताऊंगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो कर दो, और अगर लगता है आपके किसी दोस्त को इस वीडियो की बहुत ज़रूरत पड़ सकती है तो उसके साथ शेयर जरूर करना, आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलेगा वो पक्का।